पूरे कहानी का शुरुआत तब से होता है जब एंड्रॉइड 17 को हराने के बाद गोकू जिरेन को भी डिफीट कर देता है। उसके बाद कई साल बीत जाते हैं। हम देखते हैं कि किंग ऑफ एवरीथिंग के पैलेस पर जिनोसामा एंड फ्यूचर जिनोसामा वापस में बात करते हैं। इस पर टूर्नामेंट ऑफ पावर में गोकू का परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। व्हाट ए इमेंस पावर! अगर गोकू को अच्छे से ट्रेंड किया जाएगा तो ये और भी ताकतवर बन के इस पूरे यूनिवर्स का रक्षक बन सकता है। प्रेजेंट जिनो फ्यूचर जिनो से कहते हैं, क्या तुम्हें पता है इस बार टूर्नामेंट ऑफ पावर अरेंज करने का रियल रीजन क्या था? एक्चुअली मुझे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। एक्चुअली काफी सालों से इस पूरे यूनिवर्स को संभालते संभालते काफी बोर हो चुका हूँ। मुझे कोई ऐसा सक्सेसर की जरूरत है जो कि इस 12 यूनिवर्स को अच्छे से संभाल पाए। आई थिंक मुझे वो सक्सेसर मिल चुका है। उसके बाद फ्यूचर जेनो कहते हैं, आखिर कौन है वो जो कि किंग ऑफ एवरीथिंग की पोजीशन डिजर्व करता है? जवाब में प्रेजेंट जेनो कहते हैं, वो और कोई नहीं यूनिवर्स 7 का गोकू है। तभी जेनोसामा ग्रैंड प्रिस्ट को बुलाता है, मैं आपकी किस तरह से मदद कर सकता हूँ? तब जेनो ग्रैंड प्रिस्ट को उनके रिप्लेसमेंट के बारे में सब कुछ बताता है। ये सुनकर ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, आखिर मैं क्यों नहीं आपका रिप्लेसमेंट बन सकता? मेरे होते हुए किसी और को आप कैसे किंग ऑफ एवरीथिंग बना सकते हो? क्या मेरे डिसीजन के ऊपर तुम कैसे कुछ बोल रहे हो? जो सोचना था मैं वो सोच लिया। तुम बस यूनिवर्स 7 पर जाके उस मॉर्टल को मेरे पास लेकर आओ। अगर आप कह रहे हो तो ठीक है, मैं वही करूंगा। ऐसा कहकर ग्रैंड प्रिस्ट यूनिवर्स 7 के लिए निकल पड़ते हैं। मीनवाइल यूनिवर्स 7 पर गोकू और वेजिटा आपस में फाइट करता है ताकि कौन ज्यादा ताकतवर है वो पता चल सके। वही दूसरी तरफ बीरस और हुईस फूड को एंजॉय करते हैं। वाओ, अर्थ के फूड काफी डिलीशियस है, आई लव इट। हाँ वो तो है। तभी हुईस को काफी इंटेंस एनर्जी फील होने लगता है और वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है। हुईस, आखिर तुम इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? लॉर्ड बीरस, मुझे अपने फादर की एनर्जी महसूस हो रहा है। ये सुनकर बीरस के हाथों से खाना नीचे गिर जाता है। क्या? ग्रैंड प्रिस्ट आग पर अचानक क्यों आ रहा है? कुछ बहुत खतरनाक होने जा रहा है। वही ग्रैंड प्रिस्ट काफी स्पीड के साथ अर्थ की तरफ आने लगते हैं। जैसे ही ग्रैंड प्रिस्ट अर्थ पर लैंड करता है, सबके सब अपना सर झुकाकर कहते हैं, आखिर क्या हुआ है ग्रैंड प्रिस्ट? दूसरी तरफ गोकू और वेजिटा तब भी वापस में फाइट करता जा रहा था। आखिर तुम दोनों क्या कर रहे हो? स्टॉप! ग्रैंड प्रिस्ट, आप अचानक इस प्लेनेट पर? गोकू ने कुछ किया है? मेरे से कोई गलती हुआ है? उसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, तुम जैसा सोच रहे हो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। असल में जेनोसामा कुछ इम्पोर्टेंट बात करने के लिए गोकू को उनके पैलेस पर बुलाया है। मैं बस उसे लेने आया हूँ। जेनोसामा आखिर गोकू को क्यों बुला रहा है? असल में जेनोसामा गोकू को न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग बनाना चाहता है। क्या? गोकू न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग? हाउ इज दैट पॉसिबल? हाँ लॉर्ड बीरस, जेनोसामा के इस डिसीजन पर मैं भी काफी ज्यादा शॉक्ड हूँ। उसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोकू तुम्हें कैसा लग रहा है ये सुनने के बाद? एक्चुअली मैं ये सोच भी नहीं पा रहा हूँ कि मैं जेनोसामा का रिप्लेसमेंट बनूंगा। नहीं, मैं ये विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। मैं तो बस सिंपली अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर रहा था। डियर गोकू, तुम्हें ना चाहते हुए भी ये करना ही होगा क्योंकि जेनो का ऑर्डर है और तुम्हें तो पता है जेनो का ऑर्डर कोई नहीं टाल सकता। तुम्हें करना ही होगा, अदरवाइज तुम अपने और अपने इस पूरे यूनिवर्स को खतरे में डाल दोगे। गोकू अब काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और मन ही मन कहते हैं, मैं अभी भी यकीन कर नहीं पा रहा हूँ। आखिर इस पोजीशन के लिए जेनोसामा मुझे क्यों सिलेक्ट किया? मैं कैसे ये सब हैंडल करूँगा? दूसरी तरफ दोनों जेनोसामा गोकू का इंतजार कर रहा था। कुछ वक्त में ग्रैंड प्रिस्ट गोकू को लेकर जेनो के पैलेस पर लैंड करता है। फाइनली तुम आ गए गोकू। गोकू को देखकर ही जेनोसामा गले मिल जाते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट, तुम्हें तो सब कुछ बता दिया होगा। तुम अब से मेरी जगह इस 12 यूनिवर्स पर रूल करोगे। ग्रेट जेनो, मैं ये बिलीव कर नहीं पा रहा हूँ। मैं आपके रिप्लेसमेंट कैसे बन सकता हूँ? जेनोसामा अब एंग्री फेस में कहते हैं, क्या कहा तुमने? दोबारा कहना। बीरस अब ये सब सुनकर काफी ज्यादा डर जाता है और गोकू से कहते हैं, मान जाओ गोकू। हाँ, अदरवाइज मैं इस पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मैं ये पोजीशन नहीं चाहता, बट मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। पूरे यूनिवर्स मेरे ऊपर डिपेंड है। ना चाहते हुए भी मुझे ये करना ही होगा। ग्रेट गोकू, ग्रेट। ग्रैंड प्रिस्ट, तुम सारे यूनिवर्स में जाके गॉड, एंजल्स और कायोशिन को गोकू का किंग ऑफ एवरीथिंग की सेरेमनी में ज्वाइन करने के लिए इनवाइट करके आओ।
मैं मेरे सारे पावर गोकू को ट्रांसफर करूंगा। ये सुनकर ग्रैंड पिस्ट कहते हैं, इससे आपके जान को खतरा हो सकता है। आई डोंट केयर, मैं बस अब रेस्ट इन पीस में जाना चाहता हूँ। ग्रैंड पिस्ट अब सारे यूनिवर्स के लिए निकल जाते हैं। बीरज सोचने लगता है, अगर जेनोसामा गोकू को अपने सारी ताकत ट्रांसफर कर देता है तो जेनोसामा मर जाएगा। गोकू अभी भी काफी इमेच्योर है, जेनो काफी एक्सपीरियंस्ड था, बट आखिर मैं कर भी क्या सकता हूँ। मैं चाहकर भी ये रोक नहीं पाऊंगा। वेट करने के अलावा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। दूसरी तरफ जेनो के पैलेस पर सारे यूनिवर्स का गॉड्स और एंजल्स आ चुके थे। सबके सब काफी ज्यादा कंफ्यूज था। आखिर अचानक जेनोसामा इस तरह का डिसीजन क्यों लिया? इससे उनकी जान को खतरा है। ऐसे हजारों सवाल मन में लेकर वो लोग बस देखता जा रहा था। कोई भी जेनो के इस डिसीजन के फेवर में नहीं था। फाइनली इट्स टाइम टू अनाउंस आवर न्यू किंग ऑफ एवरीथिंग गोकू। मेरे जाने से पहले मैं अपने किंग ऑफ एवरीथिंग की पावर को गोकू को ट्रांसफर कर देना चाहता हूँ। अब सबको बहुत याद आएगा। गुड बाय। जेनो अब उसके सारे पावर को एक एनर्जी बॉल में ट्रांसफर करने लगते हैं और कहते हैं, मुझे पता है मेरे जाने के बाद गोकू इस यूनिवर्स को बहुत अच्छे से संभाल पाएगा, कोई भी नुकसान नहीं होने देगा। मेरे पावर बस उन लोगों की बॉडी हैंडल कर पाएगा जो कि प्योर हार्टेड पर्सन होगा, और गोकू ये कई बार प्रूव कर चुका है। उसके बाद गोकू कहते हैं, क्या मैं इसके बाद मेरे सारे मेमोरीज भूल जाऊंगा? नहीं, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। जेनो अब उस एनर्जी बॉल को गोकू की तरफ थ्रो करता है। व्हाट? ये क्या हो रहा है? मेरे बॉडी इतना ज्यादा प्रेशर को नहीं हैंडल कर पा रहा है। सच में जेनोसामा काफी ताकतवर है। व्हाट ए इमेंस पावर! दिस इज अमेजिंग। जेनो एंड फ्यूचर जेनो के पूरे बॉडी कई हजारों टुकड़ों में तब्दील हो जाता है और मिट्टी के साथ मिल जाता है। तभी गोकू नीचे जमीन पर बेहोश हो जाता है। आगे क्या होगा वो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। 100 लाइक की टारगेट रखता हूँ, उम्मीद है पूरी कर दोगे।